हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री इतिहास के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और 100% इसकी गारंटी है कि इस बार यही प्रश्न आएंगे और 2 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए आपके प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। हम वही प्रश्न बताते हैं जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के संभावना रहते हैं और इस तरह से बताया जाता है कि सभी प्रश्नों को समझाकर बताया जाता है। पहला प्रश्न पूछा है, देखिए यहाँ से आप पहला कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन चल क्या है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? जो बौद्ध धर्म है उसके 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नवत है, मतलब बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है। पहला क्या है कि संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है, मतलब पहले का कहने का अर्थ है कि सारा संसार, पूरा विश्व, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जिसको दुख नहीं है। सारा संसार के सभी व्यक्ति क्या है? दुखों से भरे हुए हैं। ठीक, पहला अच्छा इनका आर्य सत्य है। दूसरा क्या है इनका, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। अगर मान लीजिए कि आप डोल हिल नहीं पा रहे हैं तो आपको हो सकता है ज़्यादा बुखार हो, तो आपके दुख का कारण क्या हुआ? बुखार हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ से दुखी है कि उसको लड़का ना हो, उसको मान लीजिए कि लड़के नहीं, उनको केवल लड़कियां हैं, तो उनके दुख का कारण यह है कि उनके पास लड़का नहीं। तो बहुत तरह तरह की समस्याएं रहती हैं, तो उसके बारे में आप खुद एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दुखों को रोका जा सकता, और जो दुख है प्रत्येक व्यक्ति का दुख, उसे रोका भी जा सकता है। दुखों को रोकने का एक मार्ग है, मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है, उस अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इस दुखों से आपको छुटकारा पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है कि अष्टांगिक मार्ग 8 तरह के आप देख सकते हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, मतलब अच्छी तरह, सम्यक दृष्टि का मतलब यह हुआ कि सत्य नज़र से देखना, सम्यक ज्ञान, अच्छे ज्ञान रखना, सम्यक चरित्र, अच्छा चरित्र होना, ऐसे ऐसे क्या है 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। उन्हीं अष्टांगिक मार्गों का पालन करके मनुष्य अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकता है। दूसरा प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है कि धर्म के चक्र को घुमाना। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है कि धर्म के जो चक्र है, जो धर्म है, उसको बहुत तरफ घुमाना, इधर उधर ले जाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ के मृगदाव में आषाढ़ पूर्णिमा को अपना प्रथम धर्मापदेश दिया था। उनके जीवन की यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाने। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने वाराणसी के एक स्थान, सारनाथ जगह पर, मृगदाव में एक जगह था, उसी समय आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो उसी को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो देखिए प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न 3 है, संत चरित्र से आप क्या तात्पर्य है? किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी को संत चरित्र, कोई संत हो या धार्मिक नेता है तो उसकी जो जीवनी होती है, उसी जीवनी को क्या कहा जाता है? संत चरित्र कहा जाता है। इसमें संत की उपलब्धियों का गुणगान किया जाता है। इसमें जो संत की उपलब्धि होती है उसका गुणगान किया जाता है, मतलब जो अपने जीवन में वह अच्छा किया होता है उसका गुणगान किया जाता है, जो कि तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः सही नहीं होता है। जो तथ्यात्मक रूप है, तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से वह सही नहीं माना जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायी के विश्वास की जानकारी उपलब्ध कराती है, और यह हमें उस परंपरा की अनुयायी के विश्वास की जानकारी उपलब्ध कराती है जो पहले मौजूद थी। तो देखिए बहुत ही कम समय में, मात्र 5 मिनट में ही आपके यह जो 5 मिनट के अंदर ही
3 प्रश्न में आपको बता दिया और पूरी तरह से समझा कर बता दिए। इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।